विरोधाभास। तुम हमेशा एक विरोधाभास में तो जीते हो। सुबह से लेके शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना है जिंदगी में, और अलग अलग मौक़ों पर किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, कौन सा तरीका अपनाना है कौन सा तरीका नहीं अपनाना है। एक विरोधाभास हमेशा तो चलता रहता है, और इस विरोधाभास से जब तक जिंदगी है तब तक आप भाग नहीं सकते, और जिससे आप भाग नहीं सकते उसमें स्थित हो जाना ही बेहतर होता है। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, यदि आपके सामने कोई दिक्कत है, तो एक तो ये कंडीशन ये है कि आप उसके अंदर घुस जाओ और उसे सॉल्व कर दो, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप उससे कहीं दूर भाग जाओ। जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है, तब तक आप विरोधाभास से दूर नहीं भाग सकते। इंसान का अपना होना ही एक विरोधाभास है, और विरोधाभास में ही संतुलन होता है। विरोधाभास में संतुलन होता है। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन ये बात सही है। इंसान, आप अपने शरीर से देख लो ना, तुम्हारे शरीर में ऐसे जो बेसिक तरीके की चीजें जब तक समान मात्रा में है, जब तक उनका बैलेंस बना हुआ है, तब तक तुम्हारा जो है शरीर सही चल रहा है। जहाँ एसिड वाली चीजें या बेसिक वाली चीजें कुछ एक कम या ज्यादा हो गई, वहीं तो बीमार पड़ गए। अम्लीय चीजें या क्षारीय चीजें कुछ कम ज्यादा हो गई, एक ज्यादा हो गई या एक कम हो गई, वहीं तो बीमार पड़ गए। जब तक दोनों बैलेंस में हैं तभी तक तुम ठीक हो। इसलिए जब तक दोनों साइड का विरोधाभास, आप किसी भी फिनोमेना में ले लीजिए, आप किसी भी कंडीशन में ले लीजिए, आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, जब तक दोनों साइड का एक विरोधाभास है तभी तक आप सही हैं। जहां वो विरोधाभास जो है किसी भी एक साइड का कम ज्यादा हुआ, वहीं आप बिगड़ गए। अब लोग कहेंगे कि विरोधाभास रहता है तो हम डिसीजन कैसे लें। सही और गलत में से सही को चुनना तो काफी आसान होता है, लेकिन दो सही चीजों में से सही को चुनना ज्यादा कठिन होता है। और हमारे अंदर का जो विरोधाभास होता है वो कई बार सही गलत के बीच में नहीं होता है, दो सही चीजों के बीच का होता है। और उन सही चीजों के बीच में जो ज्यादा सही होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें तुम अपने मन के विस्तार को जितना हो सके बढ़ा सको, उस ऑप्शन को चुनना होता है। बस वही तुम्हारी क्लैरिटी होती है, जिसे तुम कहते हो कि क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी विरोधाभास से कुछ अलग नहीं है। वो बस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे तुम्हारे अलग अलग टाइप के विरोधाभास संतुलित अवस्था में आ रहे हैं। दैट्स इट। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे किसी मामले में क्लैरिटी आ गई है तो विरोधाभास खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है। विरोधाभास तब भी रहेगा। एक घर में जो आमतौर पे जो शादीशुदा लोगों के जो घर होते हैं, है ना, अगर अकेले औरत है तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अकेले आदमी है बैलेंस बिगड़ा हुआ है, दोनों हैं तभी बैलेंस है ना। तभी तो पहले के लोगों ने एक कहावत चला दी कि एक पहिए पे जो है जिंदगी नहीं चलती। लेकिन जिनकी चलती है उनकी जिंदगी वैसी होती भी नहीं है जैसे कि ये दोनों के हिसाब से होती है, क्योंकि उनके लिए जीवन के मायने अलग हो जाते हैं। उनके लिए विरोधाभास और उसके संतुलन के मायने अलग हो जाते हैं। और तुम्हारे दिमाग में विरोधाभास जिस टाइप का होगा उसी के हिसाब से संतुलन होगा। तो ऐसा नहीं है कि विरोधाभास कोई अलग से कोई बहुत गंदी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विरोधाभास नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर संतुलन नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि मुझे सुकून चाहिए। सुकून कब चाहोगे? तुम्हें सुकून की इच्छा कब होगी? जब तुम्हारे अंदर एक तरफ होगी, जब तुम भड़बड़ा रहे होगे। तो भड़बड़ाहट और सुकून वो दोनों एक साथ तुम्हारे अंदर चलेंगे। अगर भड़बड़ाहट नहीं होगी तो सुकून की इच्छा भी नहीं होगी, और सुकून है इसका मतलब भड़बड़ाहट है। कहीं फंसे हुए हो, कहीं दबे हुए हो, कहीं घुटे हुए हो, तभी तुम्हें उससे मुक्त होने की इच्छा रहेगी, तभी तुम्हें उससे आजाद होने की इच्छा रहेगी। कहीं कुछ ऐसा है जो तुम नेगेटिव तौर पे देख रहे हो, तभी तुम्हें उसकी पॉजिटिवनेस की साइड की इच्छा होगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि विरोधाभास में ही जो है बैलेंस होता है। तो वो ठंडक होती है तो गर्माहट भी होती है, ऊंचाई होती है गहराई भी होती है। जिंदगी है तो मरना भी है। कहीं प्रॉफिट है तो लॉस भी है। कहीं कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। कहीं मौज है तो उसके अपोजिट की चीजें भी हैं। कहीं उथलापन है तो उथलेपन के जस्ट अपोजिट में जो भाव आता है वो भी है।
और तुम्हें इन दोनों के बीच में काम करना है। ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा गर्माहट चाहिए, ना तुम्हें बहुत ज्यादा ठंडक चाहिए, ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऊंचाई चाहिए, ना तुम्हें बहुत ज्यादा जो है गहराई चाहिए। इंसान जितना ऊपर उठता है उतना ही नीचे गिरता है, और जितना गिरा हुआ होता है उसी के हिसाब से ऊपर उठता है। तो ये सब है क्या? तुम कहीं पे भी जो है काम कर लो, कैसे भी काम कर लो, तुम जितना एक तरफ जा रहे हो तुम्हें उतना ही दूसरी तरफ आना है। अल्टीमेटली जो काम की जो बिल्कुल आखिरी स्थिति है किसी भी चीज की, वो ओरिजिन ही बन के रहेगा। शून्यता, ना इस साइड ना उस साइड। वो आखिरी में किसी भी विरोधाभास में नहीं रहेगी, वो उसके बीच में रहेगी, बीच की कंडीशन। लेकिन जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जीवन में रहते हैं, तब तक हम ऐसे 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 घूमते रहते हैं, हम बीच की स्थिति में नहीं रहते हो। और हमारी जिंदगी इतनी भागती हुई जिंदगी हो गई है कि अब उस बीच की कंडीशन में रुकना हमें ज्यादा बेचैन करने लगता है। हम भागने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें रुकना बेचैन कर देता है। हमसे रुका ही नहीं जाता कई बार। तो अगर कुछ समय तक हमें एक जगह रुकना पड़ जाए तो दिमाग और ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस विरोधाभास को संतुलन करने की जो तरफ है, जो उसकी प्रोसेस है, उसके चक्कर में हम दोनों साइड इतने भागने के आदी हो गए कि अगर हमें कोई बोल दे कि तुम ओरिजिन पे रुक जाओ, तुम शून्य पे रुक जाओ, तुम केंद्र पर रुक जाओ, तो हमें लगता है कि यार ये क्या है, मेरा वो विरोधाभास कहा गया। मतलब जिसको हटाना है, अगर हम उसको हटाई हुई स्थिति में आ जाए तो हम कहते हैं कि जिसको हटाना था वो कामयाब। यानी कि हम उसको हटाने के चक्कर में उसके इतने आदी हो गए कि जब वो हट जाता है तो हम उसके लिए ज्यादा बेचैन होते हैं। एक ये स्थिति जो है आ गई है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा विरोधाभास वाली जो चीजें चल रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसी विरोधाभास में ही उसका सोल्यूशन है, उसी विरोधाभास में ही उसका संतुलन है, उसी विरोधाभास में उसका जो है हल निकल कर आए। बस आपको वो कंडीशन देखनी है कि वो कंडीशन, वो हल, वो सॉल्यूशन, वो संतुलन, वो सेंटर का जो पॉइंट है, वो केंद्र है, वो कहाँ है, वो किस स्थिति में आपको मिलेगा। आपको जो मेहनत करनी है वो इस चीज पे करनी है, बाकी तो सब कुछ पहले से। तो आई होप कि विरोधाभास में संतुलन होता है, इस टॉपिक पे जो ये पूरा डिस्कशन था, ये आपके कुछ सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।